यह कहानी बदलापुर नामक एक गांव की है, जहां पर एक बहुत ठंडी रात के बाद सवेरा होता है। उस गांव में बिरजू और राधा रहते थे और उनके दो बच्चे चिंकी और पिंकू थे। बिरजू बहुत गरीब था और गांव के लोगों से पैसे उधार मांगता था, क्योंकि इस साल बारिश की वजह से उसकी फसल नहीं हुई थी। अरे भाई हितमुख, क्या तुम मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकते हो? मुझे बहुत जरूरत है। अरे बिरजू भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? अभी पिछले महीने ही तो आपको 3,000 रुपये उधार दिए थे। इतना सुनते ही बिरजू का मूड खराब हो गया और वह सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। ए जी, सुनते हो? कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं गया था, गांव के कुछ लोगों से पैसे उधार मांगने गया था, लेकिन सब ने मना कर दिया, क्योंकि मुझे उनके पहले के पैसे अभी भी देने हैं। मैंने गांव की कुछ औरतों की बातें सुनी थीं। वे किसी बाबा के बारे में बात कर रही थीं, जो हाथ देखकर यह बता देता है कि हम कब जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये बाबा? ये बाबा वाबा सब ढोंगी होते हैं। अरे नहीं जी, राजू की माँ ने मुझे बताया था कि वे लोग कैसे अमीर बने। ये बाबा अमावस की रात को ही आता है और आज अमावस की ही रात है। वह बाबा गांव से दूर अंधेर नगरी में रहता है। जैसे ही समय बीतता है, धीरे धीरे रात होने लगती है और बिरजू और राधा बाबा के पास जाने की तैयारी करते हैं। उन्हें यह नहीं पता था कि बाबा तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वहां बाबा अपने ढोंग की तैयारी जोरों शोरों से कर रहा था और बिरजू के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अरे सुनती हो, तुम मुझे ये किस बाबा के पास ले जा रही हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे रात में कितना डर लगता है। मुझे तो कुछ कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस चलते रहो। आओ बिरजू, आओ। कैसे आना हुआ मेरे बच्चे? अरे, इन बाबा को मेरा नाम कैसे पता चला? हा 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 हा। मैं सब जानता हूँ बिरजू। तुम्हारा नाम, तुम्हारी परेशानी, और वो भी जो तुम खुद नहीं जानते। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बैठो मेरे बच्चों, बताओ मुझे, क्या परेशानी हो गई तुम्हें? बाबा जी, हम पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं। आप तो सब जादू जानते हैं। कुछ ऐसा जादू कर दीजिए कि हम माला माल हो जाए। वहीं बिरजू को बाबा के पास बैठे हुए गांव के एक आदमी ने पेड़ के पीछे से देख लिया और वह भागकर सीधे गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी। अरे पांडु, तू सुबह सुबह यहाँ? क्या हो गया बेटा? अरे सरपंच जी, बिरजू उसी बाबा के पास गया है जिसे हमने धक्के मारकर इस गांव से निकाला था, क्योंकि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। क्या उसे पता है उस बाबा के बारे में? नहीं सरपंच जी, मुझे नहीं लगता कि उसे उस बाबा के बारे में कुछ पता है। न जाने किसने उसे उस बाबा का पता बता दिया। अभी के अभी उस बिरजू के बच्चे को यहाँ लेकर आओ। बिरजू? अरे ओ बिरजू। अरे पांडू भाई, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ जी बिरजू भाई, मुझे सरपंच जी ने आपके घर भेजा है। उन्होंने आपको अभी के अभी बुलाया है। आप मेरे साथ चलिए। आपने बुलाया मुझे? आओ बिरजू, आओ। मुझे पता चला है कि तुम कल रात किसी बाबा के पास गए थे। अरे, सरपंच जी को कैसे पता चला? तुम जानते हो उस बाबा के बारे में कुछ? नहीं सरपंच जी, आप ही मुझे बताइए उस बाबा के बारे में। तो सुनो। बहुत साल पहले ये ढोंगी बाबा हमारे ही गांव में रहता था और दूसरों के घरों में ताक झांक करता था। एक बार पांडु ने उसे एक घर से चोरी करते हुए पकड़ लिया और मेरे पास ले आया। फिर मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लगता है ये बाबा अब जेल से भागकर वापस आ गया है। मुझसे गलती हो गई सरपंच जी। मैं चिंकी की माँ राधा की बातों में आ गया और उस बाबा के पास चला गया। उसे तो राजू की माँ ने उस बाबा के बारे में बताया था। हमें पता है, वो राजू की माँ भी उस बाबा के साथ मिली हुई है। वो सबको उस ढोंगी बाबा के बारे में झूठ झूठ बोलती फिरती है। हमने उसे भी इस गांव से निकाल दिया है और पुलिस को भी फोन कर दिया है, उस बाबा को दोबारा जेल भेजने के लिए।
पुलिस आती है और बाबा को फिर अपने साथ ले जाती है। सरपंच जी पूरे गांव वालों को बुलाते हैं और बोलते हैं, आज जो कुछ भी हुआ उससे हमें एक सीख मिलती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति जब बड़े बड़े वादे करे तो आंख बंद करके भरोसा मत करना। हम सब मिलकर ही अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं।